बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोनीट। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे लेक्चर मॉड्यूल 11 से लेकर मॉड्यूल 15 तक। वीडियो के अंदर क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों का मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी हमारे चैनल को लास्ट में जाकर एकदम विजिट कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी पड़ी हुई हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 11 है हमारा, बिट्स है हमारा पहला टॉपिक। तो कंप्यूटर में हर किस्म की जो बिट होती है वो स्टोर होती है। बिट स्टोरेज का जो बेसिक यूनिट होता है और बेसिक इसकी क्या है, इन्फॉर्मेशन को 0 या 1 के पैटर्न में कोड किया जाता है। बिट बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म होती है। 1 बिट में सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, 0 या 1। बिट रिप्रेजेंट क्या करती है, बिट से नंबर, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियोस, इमेज सब रिप्रेजेंट हो जाती हैं। चिप के अंदर 0 या 1 इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में होता है। बिट का जो टेबल होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर्स में आता है, तो आप लोगों ने ये लाजमी करके जाना। इसको कहीं भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना। इसको बेशक रट्टा लगा ली, इसको लॉजिकली याद कर ली, वो आपकी मर्जी। पैटर्न क्या होता है, बेसिकली पैटर्न है 0 और 1, और इसी पैटर्न के साथ आपने इसको याद करना होता है। 1 बिट में 2 होते हैं बाइट्स, और 2 बिट्स में 4 बाइट्स, इस तरह 3 बिट्स में 8 बाइट्स और 4 बिट्स में 16 बाइट्स। तो 2 के ऊपर पावर दी जाती है और जितने भी आगे नंबर्स होते हैं फर्दर उसको आगे हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं। जस्ट लाइक 2 1 2, 2 2 4, और 2 3 8, एंड देन 2 4 16, यानी कि पावर में हम उसको मल्टीप्लाई करते रहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं एस की कोड की। तो एस की कोड क्या होता है, आपकी जो नोटबुक है उसके पेज नंबर 577 पे एस की कोड मिलता है। मिसाल है करेक्टर ए का, यानी मिसाल है जो हमारा कैपिटल लेटर है ए, ठीक है, उसका एस की 65, और उसकी बाइनरी जो है 01 0001, ये है हमारा उसकी बाइनरी कोड। तो डेसिमल में क्या होता है, बाइनरी टेबल फॉर आइडिया, तो बेस जो हमारा 2 होता है, ठीक है, यूज़ होता है, और जो वेट होता है उसका 27 26 25, यानी कि एक एक उसको कम करते जाते हैं। 120 से इसको जब हम मल्टीप्लाई करते तो इसका हमारा आंसर कुछ ऐसा आता है, 128 64 32 16 एंड 4 एंड अप टू सो ऑन। जिस नंबर को बनाना है, जहाँ जहाँ वेट ऐड हो सकता है वहाँ एक लगा लो और बाकी 0। तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा इस तरह का कुछ आंसर आएगा। मॉड्यूल 12 में हमारा बूलियन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है हमने कि तो बिट में 0 होता है फॉल्स और 1 होता है ट्रू समझा जाता है, जो हमारी इनके अकॉर्डिंग टू बिट लैंग्वेज। तो इन ट्रू फॉल्स वैल्यूज पर जो ऑपरेटर्स होते हैं हम उन्हें बूलियन ऑपरेटर्स कहते हैं। जॉर्ज बोल के नेम पे हैं ये। और जो बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं वो है एंड और नॉट, और इसके अलावा एक्स नॉट। जो एंड ऑपरेटर्स होता है, दोनों इनपुट्स 1 हो तो आउटपुट हमारी 0 होती है, आउटपुट 1 होती है वरना 0। जो और ऑपरेटर्स होते हैं इसमें क्या होती है, कोई एक भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 वरना 0। सॉरी, जो एक्स नॉट हमारे पास ऑपरेटर होते हैं एक्सक्लूसिव और भी इसको कहा जाता है। तो इनपुट डिफरेंट हो तो 1, अगर सेम हो तो 0। जो नॉट ऑपरेटर होता है इसमें सिंगल इनपुट 0 है तो 1 और 1 है तो 0, यानी वैल्यूज जो होती है इसकी ऑपोजिट हो जाती है। बुलियंस ऑपरेटर्स की जो हमारे पास वो हैं एग्जाम्पल्स, वो देख लेते हैं। अगर a इज इक्वल टू 101 है तो b इज इक्वल टू 100 है। तो एंड ए एंड बी में क्या होगा और a और b में क्या होगा, तो ये हमारे पास कुछ एक टेबल बना हुआ है, ये बेसिक नॉलेज के लिए आप लोगों ने देख लेना। आगे मॉड्यूल नंबर 3 है हमारे पास, उसमें हमने पढ़ना है हेक्साडेसिमल नोटेशंस क्या होती हैं। तो हम हेक्साडेसिमल नोटेशंस को यूज़ कैसे करते हैं। कंप्यूटर में हम बिट्स के पैटर्न के साथ डील करते हैं जो काफ़ी लंबे होती हैं। लॉन्ग स्ट्रिंग्स और को बिट की स्ट्रीम्स कहती हैं, लेकिन इतने लंबे पैटर्न्स इंसान के समझना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम शॉर्ट हैंड यूज़ करते हैं जिसके लिए हेक्साडेसिमल नोटेशंस कहते हैं हम जिसको। तो ये इजी होती हैं क्योंकि कंप्यूटर के बिट पैटर्न ज़्यादातर 4 के मल्टीपल्स में होती हैं। इस नोटेशन में 4 बिट्स को एक सिंगल सैम्पल से रिप्रेजेंट कर देती हैं। जैसे 12 बिट्स हैं तो उसका स्ट्रिंग को 3 हेक्साडेसिमल सैम्पल्स में लिख सकते हैं। हेक्साडेसिमल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हेक्साडेसिमल 0 से 9 और A to F तक सैम्पल्स यूज़ होती हैं। तो A से 10, B 11 अप टू सो ऑन, यानी कि F तक हम इसको यूज़ करते हैं 15 तक, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों ने लाजमी देख कर जाना, यहाँ से एमसीक्यूज मस्ट आती हैं। हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हेक्साडेसिमल में 0 to 9 एंड A to F तक सैम्पल्स यूज़ होती हैं। तो हेक्साडेसिमल की एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो बिट पैटर्न हमारे पास कुछ इस तरह का ये पैटर्न है। इसको 4x4 में डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले 4 को हमने डिवाइड कर दिया, देन 4 अगले को डिवाइड कर दिया, अगले 4 को डिवाइड कर दिया, तो 4 का पेयर बना दिया। तो सब इसको हम हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिख देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आएगा E85517। अब मॉड्यूल 4 है हमारे, यानी कि हमने एक बिट को स्टोर कैसे करना है। तो कंप्यूटर का जो डाटा स्टोर करने के लिए सर्किट फ्लिप फ्लॉप यूज़ होती है। हर सर्किट को एक बिट स्टोर के जरिए यानी कि स्टोर कर सकते हैं। एक कलेक्शन मेन मेमोरी कहते हैं। मेन मेमोरी में ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, तो मैनेजेबल यूनिट जो होते हैं हमारे सेल के 8 होते हैं बिट्स। स्मॉल डिवाइसेस में फ्यू हंड्रेड सेल्स होते हैं, जो लार्ज कंप्यूटर्स उसमें बिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं।
बाइट जो साइज ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद बात करें तो कंप्यूटर साइंस में लेफ्ट राइट नहीं होता, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट लेफ्ट साइड और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं वो राइट साइड पे। मेमोरी एड्रेस क्या होता है हमारे पास, तो हर मेमोरी सेल को एक यूनिक नेम दिया जाता है जो एड्रेस कहलाता है। रैम हमारे पास क्या होती है, तो रैम में जो मेमोरी सेल को इंडिपेंडेंटली असेस किया जाता है, इसी से रैंडम असेस मेमोरी कहते हैं। आगे बात कर लेते हैं डी रैम की। डी रैम क्या होता है, तो डायनामिक जो रैम होती है बिट को टीनी इलेक्ट्रिक चार्जेस के फॉर्म में स्टोर करते हैं और इसे हर सेकेंड मल्टीपल टाइम्स रिफ्रेश करना पड़ता है। एस डी रैम क्या होता है, एस डी रैम साइक्लोन से डी रैम की एडवांस फॉर्म है जो मेमोरी एसेस को जो टाइम है उसको कम कर देती है। आगे बात कर लेती हैं मॉड्यूल 15 की, तो मैग्नेटिक सिस्टम के बारे में बात करती हैं। सबसे पहले मैस स्टोरेज, यानी मेन मेमोरी वोलेटाइल और लिमिटेड जो साइज होता है उसका, तो इसलिए हम मैस स्टोरेज सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे मैग्नेटिक डिस्क, सीडीज, डीवीडीज, टेप्स, फ्लैश ड्राइव्स और एसएसडी। इनके एडवांटेजेस क्या होती हैं, तो इनके कम वोलेटाइल होते हैं, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, लो कॉस्ट होती है, इसके अलावा जो मीडियम होता है उसको रिमूव करके आर्चिव करना पॉसिबल होता है। ये काम कैसे करता है, तो जो पतला स्पिनिंग जो डिस्क होता है उसमें मैग्नेटिक कोटिंग होती है। रीड राइट हेड जो होते हैं डिस्क के ऊपर नीचे होते हैं। इसके अलावा हर हेड एक सर्किट ट्रांसफर्स करता है जो ट्रैक कहलाता है। इसके अलावा हर ट्रैक को इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। हर सेक्टर में फिक्स नंबर ऑफ बिट्स होती हैं, 5 अगर बिट्स है तो फ्यू केबीज की होंगी वो। आउटर ट्रैक में ज़्यादातर डाटा स्टोर होता है। अब बात कर लेते हैं जो जोन बिट रिकॉर्डिंग है उसकी, तो एडजेसेंट ट्रैक एक जोन बनाते हैं। जो टिपिकल डिस्क है उसमें 10 जोन्स होती हैं और एक जोन के अंदर सब ट्रैक्स में इक्वल सेक्टर्स होती हैं। सीक टाइम इसका क्या होता है, तो हेड को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर मूव होने में जो टाइम लगता है वो कहते हैं। रोटेशन डिले क्या होता है, हेड डिजायर ट्रैक पर पहुंचने के बाद जो डाटा होता है उसके हेड के नीचे जो रोटेट हो के जो आता है, जो टाइम लगता है उसको कहते हैं। असेस टाइम क्या होता है, असेस टाइम जो सीक टाइम होता है वो, और जो रोटेशन डिले होता है वो। अब बात कर लेती हैं ट्रांसफर रेट की, तो रेट जिस स्पीड पर डाटा जिससे रीड और राइट होता है वो। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूल 16 से ऑनवर्ड स्टडी करेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी पूछना है, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। बाकी हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा लाजमी, आपको काफ़ी सारे हेल्पफुल डाटा मिलेगा। और इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह।